अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भद्द पिटने के बाद भी पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कम नहीं हो रही है। इस बीच आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधी और सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने क्लियर कर दिया कि अगर हमारे एक भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया तो फिर पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा, जिसका नजारा पूरी दुनिया देख चुकी है। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। ये ललकार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पाकिस्तान के लिए बेहद क्लियर कट और सधा हुआ। योगी ने बता दिया पाकिस्तान का इलाज सिर्फ भारत के पास है और उसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया देख चुकी है। कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और रहम की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। सीएम योगी के इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि ये संदेश है दुश्मन के लिए कैसे हिंदुस्तान के लिए एक एक नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अब हर हमला दुश्मन देश को भारी पड़ेगा। अगर कभी दुश्मन ने कोई जुर्रत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। भारत से बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान अपनी नाकामी पर अब बहादुरी के ढोल पीट रहा है। मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिकों को खुश करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री हर दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा लेकर चले आते हैं और इस बार शहबाज शरीफ कराची नेवी डॉकयार्ड पहुंच गए थे, लेकिन यहां ये भी कबूल कर बैठे कि इंडियन नेवी बेहद करीब आ चुकी थी। कराची पोर्ट पर INS विक्रांत का खतरा मंडरा रहा था और ऐन वक्त पर सीज फायर हो गया। INS विक्रांत कराची बंदरगाह के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। भारत की नौसेना टारगेट लॉक कर चुकी थी, लेकिन गनीमत रही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और फिर कराची पोर्ट बाल बाल बच गया। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कुछ और दिन चलता तो आतंकी अड्डों की तरह पाकिस्तान का गुरूर भी पानी में मिल जाता। जो गलतफहमी पाकिस्तान ने साल 1971 की जंग में पाल रखी थी। उस रात हमले के वक्त स्विमिंग पूल में नहाने वाले शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो अपनी नाकामी के सबूत की तुलना 1965 और 1971 की जंग से कर रहे हैं, जब पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह पीटा था। लेकिन इससे शहबाज शरीफ उपलब्धि बता रहे हैं। मुनीर की कठपुतली बन बैठे शहबाज ये भूल चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ शहबाज के कदम पड़ रहे हैं वहाँ टारगेट लॉक हो रहा है। अगर फिर से भिड़ने की कोशिश की तो कराची पोर्ट वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। ऐसा तो पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि जंग में बुरी तरह पिटे आर्मी चीफ का प्रमोशन हो जाए। कुछ ऐसा ही फैसला शहबाज शरीफ की पाकिस्तान सरकार ने लिया है। पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाने वाले आसिम मुनीर को अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना का सबसे ऊंचा पद है। फील्ड मार्शल को युद्धकालीन रैंक भी माना जाता है। युद्ध की घड़ी में फील्ड मार्शल बनाया जाता है। इतना ही नहीं, फील्ड मार्शल आजीवन सेवारत अधिकारी होता है, यानी आखिरी सांस तक सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। इस प्रमोशन के बाद आसिम मुनीर के पास अब सेना में बेशुमार ताकत होगी। राजनीतिक सैन्य मामलों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे आसिम मुनीर। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर्मी चीफ से पहले आसिम मुनीर ISI का चीफ था। अगली खबर का रुख करेंगे। मिर्जा गालिब का एक बेहद मशहूर शेर है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये शेर पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार की चीन में भद्द पिट गई और उनके 3 दिवसीय चीन दौरे की शुरुआत ही बेहद शर्मनाक रही। बीजिंग एयरपोर्ट पर न तो उनके इस्तकबाल के लिए कोई आया और न ही इशाक डार के आगमन पर कोई विशेष प्रोटोकॉल था। यहाँ तक कि नियमित रेड कारपेट भी नहीं था। पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि उसके डिप्टी PM को रिसीव करने चीन का कोई नेता या मंत्री नहीं बल्कि जूनियर अधिकारी आए, जिसके चलते पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर डार की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। यानी चीन में पाकिस्तान बेआबरू हुआ तो हुआ, उसके अपने मुल्क में भी इज्जत का बंटाधार हो गया। दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि भारत के साथ सीज फायर के लिए पाकिस्तान के अमेरिका के पास जाने से चीन नाराज है और इसलिए इशाक डार को खास तवज्जो नहीं दी गई।